हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो मैं कंटेंट लेकर आई हूँ, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आने वाले हैं और बीकॉम थर्ड सेम में जो है हिंदी कंपलसरी है। तो थर्ड सेम के जो है आपका सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइड है। इससे पहले मैं आपके लिए फर्स्ट यूनिट का सिलेबस अपलोड कर चुकी हूँ। सिलेबस के साथ साथ जो आपकी क्वेश्चंस बैंक बनेगा, यानी कि यूनिट वाइज जो आपके क्वेश्चंस निकलेंगे और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन जो है 15 अबाव यानी कि 20 से भी अबाव क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपके लेकर आई थी और आपको बताया कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। अब लेकर आए हैं आपके लिए सेकंड यूनिट से संबंधित क्वेश्चन। हिंदी भाषा और साहित्य आपके पेपर का नाम है। चलिए देख लेते हैं यूनिट 2 में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि आपको मालूम ही है कि जो आपकी यूनिट 2 है दो कवियों में डिवाइड है। एक तो कबीर और दूसरी जो है मीराबाई। कबीरदास और मीराबाई के उसमें आपके डिवाइड है सिलेबस। तो इन दोनों से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे और जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे तो 99 आप मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। और जल्दी ही इनका जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं इम्पोर्टेंट, इनके आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए और साथ में एक लाइक तो बनता है, शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये कंटेंट पहुँचेगा, तो हो सकता है उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये वीडियो बेनिफिशियल हो जाए। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। एक तो कबीरदास की काव्यगत विशेषताएं, जिन पर रेड सर्कल बना हुआ है उनको तो आपको 99% कर ही लीजिए, 100% कर लीजिए इनको तो जो आपके रेड सर्कल में है। फिर दूसरा है कबीर एक समाज सुधारक कवि थे, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 100% इनको करेंगे तो हम तो 100% नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 100 से 1% कम, लेकिन आप ज़रूर तैयार कीजिए, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर ये रेड सर्कल नहीं है लेकिन इसको भी आप कर लीजिएगा। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस कथन की समीक्षा आपको करनी है। समीक्षा का मतलब आपको बताना है कि उन्होंने कबीर के लिए ऐसा क्यों बोला कि वो वाणी के डिक्टेटर हैं। तो उनकी भाषा से संबंधित आपको यहाँ सब कुछ बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब किस नज़रिए से या किस दृष्टिकोण से कबीर की वाणी या यानी कि भाषा को देखा और उसके बारे में बताया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मीराबाई का परिचय देते हुए मीरा की भक्ति भावना बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 प्रश्न आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 5वां ये मीराबाई के काव्य में विरह वेदना को दर्शाइए। अगर आपने ये आपके 3 ऊपर के हो चुके हैं और 2 नीचे के 5 क्वेश्चन अगर आपने ये तैयार कर लिए तो मुझे लगता है यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और आपको पता है आपके लॉन्ग भी आते हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। अब ये तो रहे लॉन्ग, आते हैं अब शॉर्ट क्वेश्चन पर। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपने ये लॉन्ग तैयार कर लिए तो मुझे लगता है शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी तरह से बने आप 100% खुद से अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस तरह के आपके शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कबीर ने गुरु को सर्वोपरि स्थान क्यों दिया। तो यहाँ पर जब आप कबीर की काव्यगत विशेषताएं करेंगे तो यहाँ पर कबीर की काव्यगत विशेषता आएगी गुरु का महत्व। ठीक है, तो गुरु के महत्व में आप इसको अप्लाई कर दोगे। तो यहाँ जब ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे तो यहीं के जो अंदर के हेडिंग हैं वहीं से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। जैसे कि अब कबीर की गुरु को सर्वोपरि निर्गुण क्या है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट में ही मैंने बता दिया था कि आपको निर्गुण सगुण दोनों करने हैं। अब आते हैं कबीर दास के जीवन परिचय पर और साथ में मीराबाई की जो जीवन परिचय है इन दोनों को। वैसे तो मीराबाई का भी आप कर ही लीजिए, लेकिन कबीर दास जी का आप 99% कर लीजिए, क्योंकि जीवन परिचय भी आपके सिलेबस में आएगा, सिलेबस नहीं आपके एग्जाम में आएगा। दूसरा है आपका मीराबाई कृष्ण की प्रेम दीवानी थी। तो यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका बनता है तो आपको जो मैंने ऊपर भक्ति भावना दिखाई है, बताया था क्वेश्चन, उसके बारे में आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो।
मीराबाई की काव्य भाषा और माधुर्य गुण, ये दोनों क्वेश्चन भी आपका ये वाला जो हमने बताया है कि मीराबाई का परिचय देते हुए, देखिए जीवन परिचय मीराबाई का यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में बन चुका है और भक्ति भावना भी आ गई। भक्ति भावना नीचे शॉर्ट में भी आ गई है और यहाँ लॉन्ग में भी इन्होंने अटैच कर दिया इसको। और विरह वेदना, ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपके हो गए तो शॉर्ट खुद ब खुद निकल आएंगे। तो आपका जो फोकस हो वो लॉन्ग क्वेश्चन पे हो, ना कि शॉर्ट पर हो, क्योंकि लॉन्ग में से ही आप शॉर्ट आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं और हमेशा लॉन्ग में से ही शॉर्ट निकल कर आते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अब बाकी बची हैं आपकी 3 और 4 यूनिट, तो शाम तक 3-4 यूनिट के भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और नेक्स्ट यानी कि कल आपके नोट्स भी यूनिट वाइज अपलोड कर दिए जाएंगे। जैसे यूनिट 1 में हमने आपके क्वेश्चन जो बताए थे कि आपको जो आधुनिक काल में जो भाषा है, आदिकाल की जो परिस्थितियाँ हैं, विशेषताएँ हैं, मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगी। एक तो भारतीय भाषाओं से संबंधित और हिंदी भाषा और उसकी बोलियां, और साथ में आदिकाल की जो परिस्थितियां उनकी विशेषताएं, रीतिकाल की विशेषताएं, ठीक है। और भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, यहाँ से मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगी। 4 क्वेश्चन ही मैं आपको यूनिट 2 में से कराऊंगी। एक में आपको समाज सुधारक और मीराबाई का जीवन परिचय तो आप अभी भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है जीवन परिचय से संबंधित, वहाँ आप देख लीजिए। कबीर का तो मुझे पता है कि 100% है, लेकिन मीराबाई का डाउटफुल है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मीराबाई की नहीं है, तो मैं अपलोड कर दूंगी। बाकी बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारा कंटेंट आप तक पहुँचेगा और आपको तो सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है और लाइक के साथ साथ शेयर भी करना है सभी स्टूडेंट्स के लिए।